अब हम अगले पार्ट में शब्द पढ़ने वाले हैं। तो कबीरदास जी ने आगे क्या लिखा है। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल में ना मस्जिद में, ना मैं देवल में ना मैं मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, ना तो कोने क्रियाक्रम में, नहीं योग वैराग में, खोजी हो तो तुरंत मिली हो, पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब सांसों की सांस में। अब कबीरदास जी आगे कहते हैं कि पहले हम अब इसका प्रसंग हम बताएंगे कि प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक, उसमें साखी पढ़ रहे थे हम, इसमें हम पदों को पढ़ेंगे। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के शब्द नामक शीर्षक से अवतरित हैं। इसके रचयिता महान कवि कबीरदास जी हैं। इस पद में कबीरदास जी ने ईश्वर की सर्वव्यापकता, मतलब ईश्वर सभी जगह, सर्वव्यापकता को व्यक्त किया है, अर्थात ईश्वर सभी जगह मौजूद है। अब क्या कहा है इसकी व्याख्या देखते हैं विस्तार से। तो मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, कि हे मनुष्य तो जीवन भर मुझको कहाँ कहाँ खोजता फिरता है, मुझको तो कहाँ कहाँ ढूंढ रहा है, हैं? मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे हमेशा पास में ही हूँ। ना मैं देवल में ना मैं मस्जिद में, ना मैं देवालय में हूँ, देवालय मतलब ना मैं मंदिर में हूँ और ना मैं मस्जिद में हूँ, ना काबे कैलाश में। काबा जो है, पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था, मुसलमानों का एक तीर्थ स्थान है जो सऊदी अरब में पड़ता है, और कैलाश मतलब जो हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल है। तो मैं कैलाश पे भी नहीं हूँ और मैं काबा में भी नहीं हूँ। ना तो कौने क्रियाक्रम में, कौने क्रिया मतलब मैं किसी पूजा पाठ में भी नहीं हूँ। लोग मुझे पाने के लिए नए नए तरह के कौने क्रियाक्रम करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो मैं उसमें भी नहीं मिलूँगा आपको। नहीं योग वैराग में, और लोग अपना घर बार छोड़ देते हैं, योग वैराग्य धारण कर लेते हैं, तो मैं उसमें भी नहीं मिलूँगा। खोजी हो तो तुरंत मिली हो, अगर जो मुझे को वास्तव में ही मन से पुकारता है और सच्चे मन से मेरी भक्ति करता है, तो खोजी हो तो तुरंत मिली हो, पल भर की तलाश में, तो मुझे से मैं उसे पल भर की तलाश में ही, मैं उसको पल भर की तलाश में ही मिल जाता हूँ। कहे कबीर सुनो भी साधु, और कबीरदास जी कहते हैं कि सभी साधु मतलब सभी सज्जनों, सभी लोगों सुनो, सब सांसों की सांस में, कि मैं तो सबकी सांसों की सांस में हूँ। यानी कि जब जब तुम सांस लेते हो तब तब मैं मौजूद हूँ, तो मैं तो सबकी सांसों की सांस में हूँ। अब ये हम समझते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं इससे अगला वाला। अब दूसरा है, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी माया रहे न बांधी, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी माया रहे न बांधी, हित चित की द्वैथों निगरानी मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छानी परिघर उपरी कुबदी का भांडा फूटा, जोग जुक्ति करी संतो बांधी निर्चू चुवे न पानी, कूड़ कपट काया का निक्सा हरि की गति जब जानी, आंधी पीछे जो जल बूठा प्रेम हरि जन भीना, कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भया तम खीना, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी माया रहे न बांधी। अब हम इसको विस्तार से देखेंगे और इसका अर्थ देखेंगे, इसकी व्याख्या देखेंगे कि क्या इसमें बताने का प्रयास किया है, क्या इसमें कबीरदास जी ने बताया है। अब सबसे पहले क्या काम करेंगे हम कि इसके जो वर्ड मीनिंग हैं, इसके जो शब्दार्थ हैं, इसके शब्दार्थ को देख लेंगे, फिर आपको समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो एक शब्द आया है इसमें भ्रम, भ्रम माने संदेह, टाटी माने घास फूस की फट्टियों के बना हुआ एक आवरण, और उड़ानी माने उड़ गई, उड़ानी माने उड़ गई, माया माने मोह, बांधी माने बांधकर, बंधकर,
चित माने मन, द्वय माने दो, और आगे लिखा है थूनी। थूनी जो दो टेक लगाते हैं ना छप्पर को रोकने के लिए, वो थूनी। बलिंदा माने मोटी बल्ली जो छप्पर के बीचों बीच बंधी हुई होता, बीचों बीच बंधा हुआ था, मतलब जैसे छप्पर हमने लगाया और उसके बीच में जो बल्ली होती है उसको बोलते हैं बलिंदा। भांडा, भांडा माने बर्तन। जोग जुक्ति माने योग साधना के उपाय, और निर्चु माने तनिक, और चुबे माने टपकना, निक्शा माने निकल गया, और जानी माने समझ में आ गई, और बूटा माने वर्षा, और भीना माने भीग गया, और भान माने सूरज, भानु उसका पर्यायवाची है। और जो कबीरदास जी जो भाषा का प्रयोग करते हैं वो सदुक्कड़ी भाषा है, तो इसमें बहुत सारी भाषाओं का मेल है। और कई सारे जो भाषा वैज्ञानिक हुए हैं हिंदी के, उन्होंने जो साहित्यकार हुए हैं उन्होंने कबीरदास जी की भाषा को पंचमेल खिचड़ी भी बताया है, क्योंकि बहुत सारी भाषाओं से लिया गया है ना। भया माने निकल आया, तम माने अंधकार अंधेरा, खीना माने नष्ट हो गया मतलब छीण हो गया। तो अब इसको आप लिख भी सकते हो, तब आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा कठिन है, इतना कठिन भी नहीं है, हो जाएगा। अब आगे देखो, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रही न बांधी। जब ज्ञान की आंधी आती है तब मन की सभी बुरी इच्छाएं, मतलब जब आंधी आती है, ज्ञान की आंधी आती है, तो जब फिर मन की सभी बुरी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, अर्थात भ्रम रूपी छप्पर उड़ जाता है। भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी। भ्रम रूपी छप्पर उड़ जाता है, और माया रूपी जो रस्सी है जिससे वो बंधा हुआ था, भ्रम रूपी छप्पर जो मन के ऊपर आवरण था, तो अब जब आंधी आई है ज्ञान रूपी, तो माया रूपी रस्सी अब उसे बांध ना सकी, अब उसे बांध ना सकी। और आगे क्या लिख रहा है, हित चित की दो थूनी गिरानी, मोह बलिंदा टूटा। अब जो मन की जो बुरी अवस्थाएं हैं, जो मन की बुरी अवस्थाएं हैं, जो बुरी अवस्थाएं हैं वो गिर जाती हैं, और मोह रूपी बल्ली टूटकर नीचे गिर जाती है जब ज्ञान आता है, और जब ज्ञान की आंधी आती है। अब आगे देखो क्या लिखा है, तृष्णा छानी परिघर ऊपरी, कुब्दी का भांडा फूटा। और इच्छा रूपी छप्पर घर के ऊपर से, अर्थात मन के ऊपर से, जो इच्छा रूपी जो छप्पर है घर के ऊपर से अर्थात मन के ऊपर से उड़ जाता है। कब? जब ज्ञान की आंधी आती है, जब ज्ञान मतलब आता है, और बुरी बुद्धि नष्ट हो जाती है, अर्थात कुबुद्धि के जो बर्तन भांडे उसमें थे, यानी मोह काम लोभ, ये सब सारे क्या होते हैं, सब फूट जाते हैं। आगे क्या है, जोग जुक्ति करो संतो बांधी, निर्चु चूबे न पानी। और जब योग ज्ञान से जो छप्पर संतों ने जो बांधा है उसमें से थोड़ा सा पानी भी नहीं टपकता है, अर्थात उस मन में बुराई आ नहीं सकती है। मतलब वो जो छप्पर बांधा है ना संतों ने, तो यानी कि उस मन में बुराई बिल्कुल भी आ नहीं सकती है। और निर्चु चूबे ना पानी, यानी कि बिल्कुल भी पानी उस छप्पर में टपकता नहीं है जो संतों ने बांधा है, अर्थात पानी टपकने से मतलब है कि बुराई उसके अंदर आ नहीं सकती हैं जब वो योग साधना में संतों के साथ में हो जाता है। अब आगे देखो, कूड़ कपट काया के निक्ष्या माने निकल गई। कूड़ कपट काया का निक्ष्या हरि की गति जब जानी। जो शरीर की बुरी अवस्थाएं हैं, सारी जो इच्छाएं हैं बुरी, वो सब निकल गई हैं जब हरि की लीला यानी कि ईश्वर के बारे में जान लिया है, जब ईश्वर के बारे में जान लिया है। और आंधी पीछे जो जल भूठा, प्रेम हरिजन भीना। और जो वो आंधी आई है उसके बाद में जब जल बरसा है, सभी हरि के जन यानी कि भक्त प्रेम रूपी बारिश में आज भीग गए हैं, प्रेम की रूपी बारिश में भीग गए हैं। और कहे कबीर भान के पिरगटे उदित भया तम खीना। तो आगे कबीरदास जी कहते हैं कि बारिश के बाद जब ज्ञान का सूर्य निकला है, तब बुराई रूपी अंधेरा सब नष्ट हो चुका है, बुराई रूपी अंधेरा
सब नष्ट हो चुका है। अब इसका हम संक्षेप में अर्थ समझेंगे, मतलब पूरा एक ही बार में बोलकर। अब क्या देखो क्या लिखा है। अब कबीरदास जी ज्ञान को प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि हे संतो, कि संतो भाई, ज्ञान की आंधी आई है, उसके प्रभाव से भ्रम का आवरण उड़ गया है और माया रूपी रस्सी उसे बांध ना सकी है। स्वार्थ के खंबे तथा मोह की बल्लियां टूट चुकी हैं और तृष्णा का छप्पर गिरने से कुबुद्धि के सभी बर्तन भांडे सभी टूट गए हैं। संतों ने योग साधना के उपायों से नया मजबूत छप्पर बांधा है, जिसमें से तनिक भी पानी नहीं टपकता है, अर्थात तनिक भी बुराई उसमें नहीं आती है। और संतों ने जब प्रभु का मर्म जान लिया, प्रभु के बारे में जान लिया, तो उनका शरीर निष्कपट हो गया, यानी कि बिल्कुल भी कपट उसमें नहीं रहा। राग द्वेष ईर्ष्या सब उनके मन से निकल गईं और इस ज्ञान रूपी आंधी के फलस्वरूप प्रभु भक्ति की जो वर्षा हुई है उसमें सभी हरि के जन प्रेम रूपी बारिश में भीग गए हैं। और जब उसके बाद इस प्रकार ज्ञान के बाद जो सूर्य उदय हुआ है, यानी कि ज्ञान का जब सूर्य निकला है, तब मन का अंधकार, मन का जो अज्ञान था वो नष्ट हो गया है। तो ये कैसा लगा आपको चैप्टर? आई थिंक समझते हैं कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।